प्रारंभ होत है। सुनिए वीर हनुमान रामा, सुनिए वीर हनुमान। राम लक्ष्मण सीता सहित सदा करो कल्याण। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। करो कल्याण जय जय राम। श्री कार्तिक महात्म्य। नारद जी बोले कि जो राक्षस पहले देवताओं से डर करके पाताल में चले गए थे, वे भी जालंधर के आश्रम में आकर के रहने लगे। एक दिन जालंधर में राहु का कटा हुआ शीश देख करके उसका कारण पूछा। तब शुक्राचार्य ने सारी कथा कही कि किस कारण देवताओं ने समुद्र मंथन करके 14 रत्न देवताओं ने हरण की और दैत्यों की हार का वर्णन भी जालंधर को बताया। अपने पिता समुद्र का मंथन सुन करके जालंधर बड़ा क्रोधित हुआ। तो उसने क्या किया कि एक घसमर नाम का दूत स्वर्ग भेजा। उस घमसन नाम के दूत ने इंद्र की सभा में जाकर के कहा कि मैं संपूर्ण दैत्यों के स्वामी जालंधर का दूत हूं। उन्होंने कहा कि तुमने उनके पिता का मंथन करके जो भी रत्न प्राप्त किए हैं उन्हें शीघ्र वापस कर दो। इतना सुन करके क्रोधित होकर के इंद्र बोले, हे दूत, सागर ने मेरे शत्रु पर्वत को तथा बहुत से दैत्यों को अपने अंदर छुपा लिया था। सागर के पुत्र शंखासुर ने भी वही शरण ली थी। इसी कारण हमने समुद्र मंथन किया। जब दूत ने ये सब समाचार जालंधर को सुनाया तो क्रोध से कांपता हुआ और देवताओं को जीतने का विचार किया। अतः करोड़ों शुंभ निशुंभ आदि सभी दैत्यराज सेना लेकर के आ गए और उन्होंने स्वर्ग में नंदन वन पर अधिकार कर लिया। तब देवता भी अस्त्र शस्त्रों से सज्जित होकर के अमरावती से बाहर निकले और दैत्य और असुरों का युद्ध प्रारंभ हो गया। दोनों ओर के
योद्धाओं के मरने से खून की धारा बहने लगी तथा रणभूमि लाल हो गई। युद्ध में मारे दानवों को मृत संजीवनी विद्या के प्रभाव से शुक्राचार्य ने जीवित कर लिया। तब द्रोणाचल पर्वत की दिव्य औषधियों के द्वारा बृहस्पति जी ने भी देवताओं को पुनर्जीवित देखा। उसका उन देवताओं को जीवित देख करके जालंधर राक्षस ने शुक्राचार्य से पूछा कि हमारे द्वारा मारे हुए देवता फिर जीवित किस प्रकार हो गए? ये जो आपकी जीवित करने की संजीवनी विद्या है, ये लगता है सभी को पता चल गया कि ये संजीवनी बूटी कहां पर है। तब शुक्राचार्य बोले कि बृहस्पति ने द्रोणाचल से दिव्य औषधियां मंगा करके देवताओं को जीवित किया है। इसलिए तुम लोग ऐसा करो कि शीघ्र ही द्रोणाचल पर्वत को हर करके ले आओ। सारे का सारा पर्वत उठा लो। तो नारद जी बोले, दैत्यराज, यह बात सुन करके द्रोणगिरी को उठा करके समुद्र में फेंक आया और फिर युद्ध में वापस आ गए। संग्राम में मरे देवताओं को देख करके बृहस्पति जी फिर द्रोणाचल पर्वत के पास गए, परंतु उन्होंने देखा कि द्रोणाचल पर्वत को दैत्य हर करके ले गए हैं। ये जान करके बृहस्पति भय से व्याकुल हो गए और कहने लगे कि भागो भागो, ये महादैत्य हैं, इनसे जीता नहीं जा सकता, क्योंकि ये जो जालंधर राक्षस है यह रुद्र भगवान के अंश से उत्पन्न हुआ है और इंद्र के उपद्रव करने से यह बना है। तो बृहस्पति जी की ये बात सुन करके देवता भय से विचलित होकर के दशों दिशाओं में भाग गए और सागर पुत्र जो जालंधर था उसने देवताओं को भागता देख शंख ध्वनि के साथ अमरावती पुरी में प्रवेश किया और उसके वहां जाने से इंद्र आदि देवता पीड़ित होकर के सुमेरु पर्वत की गुफा में चले गए। इस तरह देवताओं को जीत जालंधर वहां पर राज्य करने लगा। उसने शुंभ निशुंभ असुरों को अलग अलग स्थान पर नियत कर दिया और स्वयं इंद्र आदि देवताओं को ढूंढने के लिए सुमेरु पर्वत की ओर चल पड़ा।
बोलिए श्री विष्णु महान